हेलो एवरीवन, जैसे कि हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें भी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं और पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम की बात हो रही है। उसमें हमने ऑलरेडी 2-3 क्लासेस पहले ले ली है और उसमें देखा कि इसका कैसे कैसे शेषफल ज्ञात किया जाता है। अलग अलग एक शेषफल पर में बताई थी भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। और बताया था कि किसी भी संख्या को अगर आप सीधा भाग दो किसी संख्या से तो भी शेषफल वही रहता है। अगर आप किसी संख्या को तोड़ तोड़ के भाग दोगे तो भी संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शेषफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे पिछली 2 क्लासों में। आज देखो, एक संख्या है n एक कोई एनी नंबर है। एक एग्जांपल है कि n एक एनी कोई नंबर है। अगर उसमें 14 का भाग दिया जाता है तो आपके पास है वो 5 शेषफल बचते हैं। n एक कोई भी नंबर है, अगर उसमें 14 का भाग दिया जाता है तो आपके पास 5 शेषफल बचते हैं। यदि इसी संख्या को वापस क्या कर दे, अगर 9 से गुणा करके फिर 14 का भाग दिया जाता है तो बताओ शेषफल कितने बचेंगे। क्या है, n एक कोई एनी नंबर है, अगर उसमें 14 का भाग दिया जाता है तो शेषफल है वो 5 बचते हैं। अगर इसी संख्या को 9 गुणा करके वापस 14 का भाग दिया जाता है तो अब बताओ शेषफल कितने बचेंगे। अब ध्यान से सुनो, जैसे हम पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे बट उनमें क्या था कि ये एक दूसरे के फैक्टर होते थे, संख्या में कोई चेंज नहीं किया जाता था। ओनली फॉर नीचे की संख्या में परिवर्तन किया जाता था। जो संख्याएं क्या होती थी, एक दूसरे की फैक्टर होती थी। बट अब क्या है, संख्या को जितने गुणा कर दिया उतने ही गुणा आप शेषफल को कर दोगे। जो चीज आप संख्या के साथ करोगे वही चीज आप सेम शेषफल के साथ कर दोगे। एक विषय में बेसिक से बता देता हूं कैसे होता है। n एक कोई नंबर है, अगर उसमें भाग दिया जाता है 14 का तो शेषफल है आपके पास 5 बचते हैं। और माना भाग है वो x बार गया तो हम क्या जानते हैं, इस n का मान क्या होगा, इसको इससे गुणा, इसमें इसको क्या करोगे 14, n का मान क्या आएगा, 14 को x से गुणा करोगे 14x प्लस 5, ये आपके पास n का मान आ गया। अब n का मान आप ध्यान रखो, 9 गुणा n का मान कितना हो गया, 14x प्लस 5, ये हो गया n का मान। n का मान कितना है, 14x प्लस 5 और 9 की गुणा करनी है और इसमें भाग किसका देना है, 14 का देना है। अब आप देखो, इसको सॉल्व करो। अगर इसको ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा 9 गुणा 14x प्लस और 9 को 5 से गुणा करोगे तो 9 5 45 हो जाएगा और भाग देना आपको 14 का। अब बताओ, कल मैंने आपको यही बात बताई थी, अगर ये इसका फैक्टर है, देखो 14 में 14 का भाग जाता है, अगर 14 में 14 का भाग जाता है तो इसकी गुणा भी करेंगे तो उसमें भी 14 का भाग जाएगा। इस कारण ये संख्या तो इससे पूरी पूरी विभाजित है। अगर ये संख्या इससे पूरी पूरी विभाजित है तो यहाँ शेषफल आएगा 0। अब यहाँ शेषफल कितना आएगा, अगर 45 के अंदर 14 का भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा और शेषफल है आपके पास 3 बच जाएंगे। इस कारण इस क्वेश्चन का आंसर है वो 3 हो जाएगा। ये है इसका बेसिक तरीका। अगर आप इसको करके देखोगे कि n एक कोई नंबर है, अगर उसमें 14 का भाग दिया जाता है तो 5 शेषफल बचते हैं। अगर इसी संख्या को कितने गुणा कर दिया, 9 गुणा कर दिया। अगर ये एक दूसरे के फैक्टर भी होने चाहिए, ये तो बात आपको परमानेंट याद रखनी है कि ये एक दूसरे के परमानेंट फैक्टर होने चाहिए, तभी ये बात लगेगी। अब ध्यान से सुनो कि इसको आप ट्रिक से कैसे करोगे, शॉर्टकट। इसको ट्रिक से कैसे करोगे, अगर n कोई नंबर है, अगर उसमें 14 का भाग दिया जाता है तो आपके पास है वो शेषफल 5 बचते हैं। अगर इसी n को 9 गुणा करके 14 का भाग दिया जाता है तो बताओ शेषफल कितने बचेंगे। अब ध्यान से सुनो, आप क्या करोगे,
कि अगर जो चीज संख्या के साथ हुई, हम जानते हैं 14 और 14 भी एक दूसरे के फैक्टर होते हैं, ये तो सेम संख्या है तो फैक्टर होने में कोई परवाह नहीं है, ये तो फैक्टर है 100% एक दूसरे के। अगर ये एक दूसरे के फैक्टर हैं, अगर संख्या के साथ हमने क्या किया, पहले संख्या n थी, फिर ये 9n हो गई, इसका मतलब हमने संख्या को 9 गुणा किया, तो आप शेषफल को भी कितना गुणा कर दोगे, 9 गुणा कर दोगे। अगर शेषफल पहले 5 था, 9 गुणा करने के बाद ये 45 हो जाएगा, तो आप भाग दोगे फिर 14 का, अगर 14 का भाग दोगे तो आपके पास शेषफल 14 आएगा। ये इसका शॉर्टकट तरीका है, किसी भी आप नंबर का शेषफल निकाल सकते हो। आपको हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा कि n एक कोई नंबर है, अगर उसमें 14 का भाग दिया जाता है तो 5 शेषफल बचते हैं। अगर उसी संख्या को 9 गुणा करके वापस उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो बताओ शेषफल कितने बचेंगे। तो आप ये बेसिक तरीका एक बार सीख लिया, बट करना हमेशा इसी से है। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल ले दिया कि क्या है कि n, अगर n में 14 का भाग दिया जाता है तो शेषफल है वो 5 बचते हैं। अगर n में n एक कोई नंबर है, अगर उसमें 14 का भाग दिया जाता है तो आपके पास है वो 5 शेषफल बचते हैं। अगर आप क्या करो, n स्क्वायर में 14 का भाग दो तो बताओ शेषफल क्या बचेगा। n एक कोई नंबर है, अगर उसमें 14 का भाग दिया जाता है तो आपके पास है वो शेषफल 5 बचते हैं। अगर इस संख्या का आप वर्ग कर दोगे तो बताओ फिर शेषफल क्या बचेगा। अब ध्यान से सुनो, कैसे करोगे, सीधा स्टिक से ही करना है। जो चीज संख्या के साथ हुई वही चीज आप किसके साथ कर दोगे, वो सेम की सेम चीज आप किसके साथ कर दोगे, वो सेम की सेम चीज आप शेषफल के साथ कर दोगे। कि संख्या के साथ क्या हुआ, n था, n स्क्वायर हो गया, इसका मतलब संख्या के साथ आपका स्क्वायर हुआ है, आपका वर्ग हुआ है। अगर संख्या के साथ वर्ग हुआ तो आप शेषफल के साथ भी क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे। अगर 5 है, 5 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग है 25 हो जाएगा। अब आप इसके अंदर किसका भाग दोगे, 14 का भाग दोगे, तो भाग एक बार जाएगा तो शेषफल कितने बच जाएंगे, आपके पास है वो 11 शेषफल बच जाएंगे। और ये भी बात आपको हमेशा याद रखनी है कि शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल, जो भी शेषफल प्राप्त होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर, क्योंकि शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है। क्योंकि हमने 14 का भाग दिया, 11 शेषफल प्राप्त हुआ, हाँ प्राप्त हो सकता है, ये बात एकदम सही है। अगर शेषफल भाजक से ज्यादा प्राप्त हो जाता है तो आप उसी संख्या का पुनः भाग दोगे जब तक शेषफल क्या है, भाजक से छोटा नहीं प्राप्त हो जाए। अब देखो, अब क्या किया कि एक कोई n एक कोई नंबर है, अगर मैंने उसमें 14 का भाग दिया तो शेषफल है आपके पास 5 आया। फिर मैंने क्या किया, इसी n में वापस 7 का भाग दिया, इसी n में क्या किया मैंने, वापस 7 का भाग दिया। इस कोई n नंबर है उसमें 14 का भाग दिया तो आपके पास 5 शेषफल बचे। अगर मैंने इसी संख्या को n स्क्वायर करके वापस 7 का भाग दिया तो आप बताओ आप शेषफल कितने बचेंगे। n एक कोई नंबर है, अगर मैंने उसमें 14 का भाग दिया तो आपके पास है वो शेषफल 5 बचे। अगर मैंने उसी संख्या को n स्क्वायर करके वापस 7 का भाग दिया तो आप बताओ शेषफल कितने बचेंगे। अब ध्यान से सुनो, कैसे करोगे, जैसे इसको किया वैसे इसको करोगे। क्या हुआ कि n नंबर के साथ क्या हुआ, नंबर के साथ वर्ग हुआ, नंबर का क्या हो गया, वर्ग हो गया। अगर जो चीज संख्या के साथ हुई वही चीज आप सेम की सेम किसके साथ करोगे, शेषफल के साथ करोगे। अगर संख्या में कुछ जोड़ा गया तो शेषफल में जोड़ दोगे, अगर संख्या को वर्ग किया गया तो शेषफल को भी वर्ग कर दोगे, अगर संख्या के साथ घटाव किया गया तो आप क्या कर दोगे, शेषफल के साथ भी घटाव कर दोगे, सेम कंडीशन रहेगी। अब बात सुनो, जैसे अब आपको मैंने कल ये बात बताई थी कि भाग देने के लिए ये दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, एक दूसरे की फैक्टर होनी चाहिए। अब तो यहां तो 14 था, यहां भी 14 था, सेम संख्या तो एक दूसरे की फैक्टर होती है, बट यहां 14 है, यहां 7 है, क्योंकि 7 का 2 गुना ही 14 होता है, ये भी एक दूसरे की फैक्टर होती है। अगर ये एक दूसरे की फैक्टर है तो हमारी ट्रिक काम करेगी कि
संख्या के साथ क्या हुआ, संख्या के साथ वर्ग हो गया, तो आप शेषफल के साथ भी क्या कर दोगे, शेषफल के साथ भी आप वर्ग कर दोगे। अगर 5 था, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आपको भाग देना है 7 का, अगर 25 के अंदर 7 का भाग दोगे तो आपके पास है वो 3 बार भाग जाएगा और शेषफल है आपके पास 4 बच जाएंगे। ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि किसी संख्या का जो चीज हम संख्या के साथ करेंगे वो सेम की सेम चीज हम शेषफल के साथ करेंगे। ये बात हमेशा परमानेंट याद रखना कि जो चीज हम संख्या के साथ करेंगे वो सेम की सेम चीज हम क्या करेंगे, शेषफल के साथ करेंगे। समझ आ गई बात। जैसे एक और लास्ट एग्जांपल है इस कंसेप्ट पर, ध्यान से सुनो कि n एक कोई नंबर है, अगर उसमें 14 का भाग दिया जाता है तो शेषफल है आपके पास 5 बचते हैं। फिर क्या हुआ, इसी संख्या का n स्क्वायर करके मैंने 9 का भाग दिया, तो आप बताओ अब शेषफल कितने बचेंगे, अब शेषफल कितने बचेंगे। अब ध्यान से सुनो कि यहाँ संख्या के साथ क्या हुआ, यहाँ संख्या के साथ वर्ग हुआ, तो शेषफल के साथ भी आप क्या करोगे, वर्ग करोगे। बट इसकी कंडीशन क्या थी कि ये भी एक दूसरे की क्या होने चाहिए, फैक्टर होने चाहिए। अब बताओ क्या 9 और 14 एक दूसरे के फैक्टर होते हैं, क्या 9 और 14 एक दूसरे के फैक्टर होते हैं, नहीं होते। बट यहाँ वर्ग हो रहा है संख्या का, तो आप वर्ग करके भाग देके शेषफल ज्ञात नहीं कर सकते। अगर इन संख्याओं का एक दूसरे के फैक्टर नहीं है तो फिर शेषफल भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस कारण इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आपकी संख्याएं एक दूसरे के फैक्टर हो। अगर एक दूसरे के फैक्टर नहीं है तो फिर शेषफल ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जो चीज हम संख्या के साथ करेंगे वो सेम की सेम चीज हम शेषफल के साथ करेंगे। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम, वो भी पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम में शेषफल ज्ञात करने के अलग अलग तरीके देख रहे हैं। इस कल भी यही पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम की पॉजिटिव वाली बातें, जिसमें हम कल आगे देखेंगे कि इसमें आगे शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है।